गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आज आपका कार्यपत्रक 59 में। आज है दिनांक 23/11/2020 और आज भी हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रक ही चलेगी। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक का अर्थ है कि आप ये पाठ पहले पढ़ चुके हैं और इसकी और बेहतर समझ के लिए आज इसकी आपको पुनरावृत्ति कराई जाएगी। आज का जो हमारा पाठ रहेगा वो है पाठ्य पुस्तक क्षितिज का दूसरा पाठ। दो बैलों की कथा के बाद अगला पाठ है हमारा ल्हासा की ओर। इसमें एक यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि जब हम यात्रा करते हैं तो वहाँ पर जो हम चीज़ें देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज, जो खान पान देखते हैं, वो सब हमें इतनी प्रभावित करती है कि हम उन्हें फिर लिखने का प्रयास करते हैं और वो जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है वो एक यात्रा वृत्तांत। वृत्तांत का क्या अर्थ होता है? बताना। तो ये भी एक हमारा लेखक के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है और यहाँ पर हमारे लेखक ने ल्हासा की यात्रा करी है। ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी। तिब्बत जो है, अगर आप भारत नक्शे में देखिए, विश्व के नक्शे में, तो अलग से आपको ऊपर दिखाई देता है तिब्बत, और जबकि कुछ चीन जो है वो ये मानता है कि ये तिब्बत जो है वो मेरा हिस्सा है, वो उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास भी करता रहता है। तो आइए अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। लेखक की नेपाल से तिब्बत जाने का ये मुख्य रास्ता है। लेखक कहते हैं कि ये जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ ये नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता है। फरी कलिंगपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यानी कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए, चीज़ों को इधर उधर आयात निर्यात करने के लिए इस रास्ते का प्रयोग किया जाता था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। अब ये कैसे पता चलता है? जगह जगह लेखक को फौजी चौकियाँ और किले बने हुए दिखे, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। तो जगह जगह जब चौकियाँ दिखी, फौज की जो टेंट लगा के, या फिर जो किले दिखे, इससे पता चलता है कि ये सैनिक रास्ता भी था। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। अब प्रेजेंट समय की बात करें तो फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का अर्थ क्या है? जिसका त्याग कर दिया गया था, जहाँ कोई नहीं रहता। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। अब हम यात्रा कर रहे हो ना, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो चाय होती है। थका हारे व्यक्ति को चाय मिल जाए, शरीर में एकदम स्फूर्ति सी, एकदम जोश सा, उत्साह सा आ जाता है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और आराम की बात है। ये तो होता ही है, जब हम कहीं यात्रा करते हैं कभी हमें आराम मिलता है, कहीं हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ये तिब्बत की, आपको समझनी चाहिए कि वहाँ जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं था और ना ही औरतें पर्दा करती थी। अगर हम इस समय की बात करें तो अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर औरतों को पर्दे में रखा जाता है, औरतें पर्दा करती हैं। लेकिन ये बहुत पहले समय की बात है, 1950-60 के बीच की बात है, और ऐसे में वहाँ पर ना कोई जाति पाति का भेदभाव था, ना छुआछूत थी, और ना ही औरतें पर्दा करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर घुसकर चाय बना सकते हैं। तो ये जो हमारा पाठ है ये है हमारा ल्हासा की ओर, जहाँ पर लेखक ने अपनी ल्हासा तिब्बत की यात्रा में जो जो उनके अनुभव हैं उनका वर्णन किया है। आइए प्रश्न देखिए। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? ये आप सबको पता है, लेखक ल्हासा तिब्बत की यात्रा के लिए निकला हुआ है। ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी है। यह कैसे पता चलता है? यह रास्ता सैनिक भी नहीं, क्योंकि रास्ते में जगह जगह फौज की चौकियाँ भी हैं और किले भी बने हुए हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए कि तिब्बत में
तिब्बत में किस तरह का माहौल था, किस तरह से उनका जो था उस समय रीति रिवाज थे। तो तिब्बत में कोई जाति पाति छुआछूत पर्दा प्रथा नहीं थी। साथ ही साथ वहाँ यात्रियों की मेहमान नवाजी भी अच्छे से की जाती थी। चौथा प्रश्न देखिए कि निम्न श्रेणी के लोगों को किस डर से घर के भीतर नहीं आने दिया जाता था। तो सिंपल सा साधारण सा इसका उत्तर है चोरी के डर से। चोरी के डर से लोगों को घर के भीतर घुसने नहीं दिया जाता। पांचवा प्रश्न है कि अब आपने अगर कोई यात्रा करी है तो उसका वर्णन यहाँ पर करना है। तो यात्रा देखिए कोई भी हो सकती है, दूर की भी हो सकती है, पास की भी हो सकती है। अगर इस समय की हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे अभी नानी के, दादी के, बुआ के, मौसी के कहीं ना कहीं तो ज़रूर करे होंगे। तो उसको लेकर आपको अपनी अनुभव जो है यहाँ पर साझा करने हैं, शेयर करने हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए पिछले वर्ष मैंने शिमला की यात्रा करी थी और यह बहुत पहाड़ी रास्ता था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ सामान काफ़ी महंगा मिल रहा था। और जैसे जैसे हम देखो ऊंचाई की तरफ जाते हैं ना तो हमारे सांस लेने में भी दिक्कत जो है वो होने लग जाती है। तो ज़रूरी नहीं है आप यही उत्तर लिखिए, आप अपना भी कोई जो है वो उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान सी हमारी कार्यपत्रक है हमारे सामने। और इस समय बेटा कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहनकर निकले, सैनिटाइज़र लेकर निकले और जहाँ तक हो सके बार बार संभव हो अपने हाथों को धोते रहें और लोगों से दूरी बनाए रखें। धन्यवाद बेटा, आपका दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।